एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए? एक बेस्ट एग और एक बेस्ट स्पर्म। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे होते हैं और ट्राई करते जाते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा हमारी प्रेगनेंसी रुक भी जाती है, लेकिन वो मिसकैरेज के रूप में बाहर आ जाती है। उसका एक कारण होता है, क्या है? हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है, अगर हमारा अंडा स्वस्थ नहीं है, स्पर्म स्वस्थ नहीं है, अगर वो आपस में मीट भी कर गए, इम्प्लांट भी हो गए, तो हमारा जो यूट्रस होता है उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहता कि कोई अनहेल्दी चीज़ उनके अंदर इम्प्लांट हो। बहुत से केस में ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपस में मीट कर जाते हैं, बाद में हमें सोनोग्राफी के थ्रू पता चलती है। आजकल का जो टाइम है उसमें हम बहुत अवेयर हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को फॉलो करें जिससे हमारा एग भी अच्छा रहे, हमारा स्पर्म भी अच्छा रहे। हमें ऐसी नौबत आने ही नहीं देना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि अपने एग की क्वालिटी को टॉप क्लास का बनाइए, अपने स्पर्म की क्वालिटी को टॉप क्लास का बनाइए, जिससे आपका बेबी स्वस्थ हो सके। जब हमारी एज धीरे धीरे बढ़ रही होती है तो हमारी एग की क्वालिटी प्रभावित हो जाती है, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि एग की क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाती है। जब एक फीमेल पैदा होती है तो वो अपना एग रिजर्व लेके आती है। उसमें बहुत सारे फॉलिकल होते हैं जो कि 13-14 साल के करीब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एक बार में बहुत सारे फॉलिकल डेवलप होते हैं, लेकिन उसमें से एक स्वस्थ अंडा ही बाहर आता है, और जो कि रप्चर होके आपका स्पर्म का वेट करता है। अगर उसको अच्छा स्पर्म और अच्छा एग मिल गया तो वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर जाते हैं, हमको बेबी प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उतना आसान भी नहीं है। आपको क्या है कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या है, शादी लेट होती जा रही है। हम लोग बेबी भी लेट प्लान कर रहे हैं। पहले 30 तक फैमिली कंप्लीट हो जाती थी, अब 30 के बाद फैमिली स्टार्ट ही होती है। तो हमको क्या करना है, अपने एग को टॉप क्लास का करना है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमको उस पर ध्यान तो देना होगा ना। तो सबसे पहली बात तो क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि आजकल के समय में आपको दोनों को ही टेस्ट करा के चलना चाहिए। तो हमको कोई क्या है, छोटी मोटी चीज़ें अगर गड़बड़ होगी तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत से केस में ऐसा होता है कि आजकल के रूटीन में थायराइड, पीसीओडी और ओबेसिटी, इस तरीके की समस्याएं आजकल बहुत हैं। तो आपको इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीसीओडी, थायराइड से पीड़ित हैं तो उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, हार्मोनल थेरेपी लीजिए, अपने वेट को कंट्रोल में कीजिए, अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कीजिए। इससे आपकी एग की क्वालिटी सही होना खुद ही शुरू हो जाएगी। हमको क्या है, अपनी जो रूटीन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट लेते रहना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट लेने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको ये खत्म करता है और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स टूटते हैं। बढ़ती उम्र में ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या है, हमारे जो एग की क्वालिटी है प्रभावित हो जाती है। जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो वो इसको रोकने का काम करती है। एग को बेहतर बनाने के लिए हमें सीजनली फ्रूट्स खाना चाहिए, हर पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, इसमें पर्याप्त फॉलेट होता है, साथ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन सी खाना चाहिए, बीटा कैरोटीन का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए अंदर से बहुत मजबूती देते हैं, एग की क्वालिटी को अच्छा रखते हैं, फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। इसके साथ